हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर आपका स्वागत करता हूँ एक नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है, जैसे आपने टाइटल देख लिया है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओसीएम के इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विश के बारे में, राइट? ओसीएम में जितने भी डिस्टिंग्विश है और उसमें से कितने सब के सब आपको ऑब्वियसली नहीं पढ़ना है। 2026 मैं में जितने भी डिस्टिंग्विश आपको लेके आया उतना भी अगर आपने कर लिया तो आप आराम से जो है सभी के सभी डिस्टिंग्विश जो है क्वेश्चन में जितने भी आएंगे वो डिस्टिंग्विश अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चा लोग, सबसे पहले चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे जो मैंने आपको पहले, अच्छा अगर अभी तक चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के, एसपी के डिस्टिंग्विश, इकोनॉमिक्स के डिस्टिंग्विश, ये सब कुछ जो है अपलोड होने वाले, राइट? और इससे पहले मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी डाल दी है, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा था वो जाके भी आप देख सकते हो। उसमें भी जितना मैंने बताया उतना आपने किया अगर, तो भी आपको अच्छे मार्क्स से आप ला सकते हो आराम से। अपना टारगेट जो है वो 90 प्लस है, 90 प्लस कहीं भी नहीं है, ठीक है? 90 प्लस जो है आराम से आप जो है अचीव कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हो बच्चा कि ओसीएम इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश, अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, बट फिर भी अगर मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंट चैप्टर वेटेज वाइज अगर बात करूँ मैं, तो चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 8, 1, 2, 4 और 8 चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा आईएमपी रखते हैं, क्योंकि ये चैप्टर्स में से ही आपको 74 मार्क का जो है क्वेश्चन आपको कवर करके मिल जाएगा पेपर में। ठीक है ना? टोटल अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो 116 ऑप्शन के साथ की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें से अगर आपने ये चार चैप्टर भी किया तो आप 70 मार्क का तो अटेम्प्ट करके आ ही सकते हो। प्लस साथ साथ में अगर आपने थोड़ा बहुत और भी बाकी सब चार चैप्टर से कर लिया तो वहाँ से भी अगर आपको जो 10-15 मार्क्स मिल गया, 15-20 मार्क मिल गया, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल अपने को वहाँ से 20 मार्क मिल गया तो 84 हो गया, राइट? 84 हो गया। 84 में से सपोज करो, 84 में से सपोज करो कि हमको 80 हमको रिटर्न में हमको जो है 70 रिटर्न में मिलता है, ठीक है ना? और प्लस 20 हमको कहाँ से मिल रहा है? कॉलेज की तरफ से, यानी कि 90 मार्क्स हमारा फिक्स हो गया, राइट? तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी, जो कि मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बताई है आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो वीडियो थे उसमें बताया मैंने कि कैसे क्या करना है, कैसे शुरुआत करनी है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया बच्चा, तो वहाँ पर भी कर दो कि आपको ये सब चीज़ के PDF भी वहीं पर मिल जाएंगे, राइट? चलो आ जाओ। देखो अभी सबसे पहले यहाँ पे वेटेज की अगर मैं बात करूँ तो फिर से मैं बात कर रहा हूँ वेटेज की, अगर चैप्टर वाइज वेटेज, तो देखो यहाँ पे चैप्टर वाइज वेटेज मैं लेके आया हूँ, जो कि आपको सामने दिख रहा है, राइट? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करो तो 12 मार्क का भी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। 15 मार्क का फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। 5 मार्क का जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बिजनेस सर्विस जो है 27, और जो है 10 मार्क्स का ये 4-6 चैप्टर है। 10 मार्क्स का अगेन जो है 6 चैप्टर है। 17 मार्क का 7 चैप्टर, यस ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक आता है। इसमें से क्या आता है मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। और 20 मार्क का जो है अपना इसमें आ जाएगा। आज जो लेक्चर, आज जो वीडियो है बच्चा, आज की वीडियो में आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि जो डिस्टिंग्विश मैं आपको आपके लाया हूँ वो ही डिस्टिंग्विश अगर आप करके जाओगे, ठीक है ना? प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि पहले 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 सब पेपर्स में कैसे डिस्टिंग्विश आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको भी कॉन्फिडेंट आएगा कि सर जो बता रहे हैं वो राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो शॉर्ट में एकदम मैंने आपके लिए बनाया। तो फर्स्ट तो ऑब्वियसली आपको 20 मार्क का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। देन बाद में एक्सप्लेन द टर्म है, ठीक है ना? बाद में केस स्टडी है, 2 लिखना है अपने को, 3-3 मार्क का। डिस्टिंग्विश जो आज की अपनी जो वीडियो है, राइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? देन बाद में आंसर इन ब्रीफ हो गया, आंसर इन ब्रीफ हो गया। देन बाद में जस्टिफाई द फॉलोइंग हो गया। देन बाद में आंसर द फॉलोइंग हो गया, ठीक है ना? यहाँ पे जस्टिफाई द फॉलोइंग के ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाई है। केस स्टडी के ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जाके देख सकते हो, इंपॉर्टेंट केस स्टडी और इंपॉर्टेंट जस्टिफाई के ऊपर, ठीक है? चलो उसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ूँ, क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक क्वेश्चन लिखना है जो कि है 8 मार्क का, जो ऑब्वियसली आपको पता है। मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग, डिस्टिंग्विश की अगर आते हैं, ठीक है ना बच्चा? अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं बोलूँ कि अगर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट? बट मैं आगे जो प्लानिंग बताऊंगा तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी कि मैंने कैसे क्या प्लानिंग की हुई है, ठीक है ना? इसके लिए मैं बेटर वे बोलूँगा कि आप पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए अभी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश की अगर बात करूँ तो मैंने यहाँ पे 12 डिस्टिंग्विश जो है सॉर्ट करके लाया हुआ हूँ मैं, जो कि पिछले पेपर से रिलेटेड है और जितने और जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो मेरे एनालाइज है, जो मेरे स्टडी से रिलेटेड है, राइट?
वो छाट के आपके लिए जो है सॉर्टिंग करके जो है पेपर आपके लिए लेके आया हूँ मैं। फर्स्ट ही आपका जो वीडियो जो डिस्टिंग दिख रहा है बच्चा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें चैप्टर नंबर 2 प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग, अगेन चैप्टर नंबर 2 प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, चैप्टर नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग, चैप्टर नंबर 4 में आ जाएगा फिर, ठीक है ना, सेंट्रल कमर्शियल बैंक। तो आप बोलोगे सर सभी चैप्टर नंबर 2 से तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है? अभी मेन पॉइंट आने वाला है बच्चा आगे, ठीक है ना। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि चैप्टर नंबर 2 से अपने को ज़्यादा डिस्टिंग्विश क्यों करना है, चैप्टर नंबर 4 से या चैप्टर नंबर 7 से ज़्यादा डिस्टिंग्विश क्यों करना है, वो भी आगे मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश की बात करेंगे। तो इसमें आपको पॉइंटर्स की अगर बात करूँ, पॉइंटर्स की आपको बात करूँ तो आपको कितना पॉइंट लिखता है? मिनिमम 6 पॉइंट लिखना है। कितने पॉइंट लिखने हैं बच्चा आपको? मिनिमम 6 पॉइंट लिखने हैं विद पॉइंटर्स, विद हेड पॉइंट, ठीक है ना। हेड पॉइंट भी लिखना है आपको। हेड पॉइंट लिखोगे तो बेटर वे में आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आराम से जो है आंसर के मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये, जब भी आप पेपर लिख रहे हो, ठीक है ना, डिस्टिंग्विश का, सपोज करो आपका ये बॉक्स का पेपर, आपका पेपर है, राइट, यहाँ पे मार्जिन होता है, राइट, यहाँ पे मार्जिन ऑलरेडी बना हुआ रहता है, पर यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे जो है ये हेड पॉइंट नहीं लिखना है। ये जो मार्क्स, ये जो स्पेस दिया हुआ है, ये टीचर्स के मार्क्स देने की जगह दी हुई है, तो यहाँ पे नहीं करना है आपको। यहाँ पे एक मिडिल में जो एक लाइन बना देनी है और यहाँ पे एक छोटी लाइन बना देनी है। यहाँ पे आपको जो है मार्जिन के बाहर, मार्जिन के बाहर मतलब अंदर बोल सकते हैं आप, बाहर बोल सकते हैं, वॉट एवर, मार्जिन के राइट साइड में, आपके राइट साइड में जो है यहाँ पे आपको हेड पॉइंट लिखना है। हेड पॉइंट लिखोगे तो इससे क्या होगा, आपका ये एरिया छोटा हो गया, तो इससे अगर आप एक लाइन भी लिखोगे तो वो 2-3 लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क भी अपने को करना है, तो आप ये भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको आराम से जो है बाद में, इसको जो ये होने के बाद में एक बॉक्स बना दो ताकि एक प्रेजेंटेशन पार्ट बन सके। तो मतलब ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स जो है अपना जो है एक रेडी हो गया डिस्टिंग्विश का 6 पॉइंट के साथ। 6 पॉइंट तो मैंने मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम आप 8 पॉइंट भी लिख सकते हो, मैक्सिमम आप 8 पॉइंट भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर अगर मैं 4 की बात करूँ तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 4 से ही सब बाकी सब है, ठीक है ना। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। 4 चैप्टर से फिक्स डिपॉजिट जो है, करंट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट लिखा हुआ है। देन बाद में 5th चैप्टर से 1-2 लिखा है मैंने, KPO एंड BPO, ई बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस। और 7 चैप्टर से जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, 7 चैप्टर से ऐसा डिस्टिंग्विश जो 110% आता ही आता है, जो कि है नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन, या नेशनल कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन, या डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन, तीनों में से कोई भी एक दिखेगा ही दिखेगा 110%। तो आई होप कि आपको ये 12 डिस्टिंग्विश समझ में आ गया। इसका PDF का लिंक जो है मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा। बट आगे मैं आपको जैसे बताया था कि मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कि क्या क्या डिस्टिंग्विश जो मैंने ये चैप्टर से निकाले हुए हैं, ठीक है ना। आपने खाली 2nd चैप्टर, 4th चैप्टर और 7th चैप्टर भी कर लिया तो आपके डिस्टिंग्विश की जो समस्या है वो निकल जाएगी। कैसे, आओ समझते हैं, प्रूफ बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने पिछले 1, 2, 3, 4 साल के पेपर जो है मैंने एनालाइज किए हुए, ठीक है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, राइट, अगर मैं करूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करूँ, डिस्टिंग्विश की फिलहाल की बात करता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है कि 2022 की अगर बात करूँ तो 2nd चैप्टर से आया हुआ है, दिख रहा है, 2nd चैप्टर से आया हुआ है, 4th चैप्टर से आया हुआ है और 7th चैप्टर से आया हुआ है। 2nd चैप्टर से 2 आए हुए हैं, तो 4 तो दिए, हमको लिखना कितना है? 3 लिखना है, राइट। सेम जुलाई 22 की बात करूँ, 5th चैप्टर हो गया, 4th चैप्टर हो गया, 2nd चैप्टर हो गया, 7th चैप्टर हो गया, अगेन 2nd, 4th और 7th हो गया। फिर से February 23 की बात करूँ तो 5th चैप्टर, 4th चैप्टर और 2nd चैप्टर, समझ में आ रहा है। जुलाई 23 की बात करूँ तो 4th चैप्टर, 2nd चैप्टर और 7th चैप्टर। तो मतलब क्या है, अगेन February की बात करूँ, 4th चैप्टर, 7th चैप्टर और इसमें 4th चैप्टर और 2nd चैप्टर। बाद में जुलाई 2024 की बात करूँ, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर और 2nd चैप्टर। अभी आज के जो इस बार जो पेपर आया, 25 का पेपर आया था, 25 के पेपर में भी, राइट, चैप्टर नंबर 2, 7 और 4 से आया हुआ ही है, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो आराम से उसमें। तो ऐसे करके अभी मैंने आपको एनालाइज बता दिया है, तो आपको एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो रहा होगा कि हम लोगों को सिर्फ डिस्टिंग्विश के लिए चैप्टर नंबर 2, 4 और 7 करना है, ठीक है ना। और 5th में से भी जो ही 2 क्वेश्चन मैंने दिए हुए वही करना है आपको, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो 2, 4, 5th और 7
उतना भी कर लिया आपने तो आराम से आप डिस्टिंग्विश में 12 के 12 मार्क्स बच्चा स्कोर कर सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चा? इसमें इसके अलावा आपको इसके अलावा कुछ डाउट लग रहा है, इसके अलावा आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है ना। डिस्टिंग्विश की जो वीडियो थी वो इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश का मेरा यही एक मकसद था कि आपको जो है इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश ला के दे दूँ, ताकि आप जो है जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम पढ़ के जो है मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे ऐसी ही और भी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद स्टूडेंट्स।